गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में आज अपन को पढ़नी है कौन सी रिएक्शन। देखो कल अपन ने पढ़ी, एक तो कौन सी पढ़ी थी, बेंजोइन कंडेंसेशन। और बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए क्या है भैया, एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड। और किसकी रिएक्शन करवानी थी, KCN के साथ। लेकिन इसके कितने मोलिकुल रिक्वायरमेंट थे भैया, 2 मोलिकुल। और जैसे ही 2 मोलिकुल रिक्वायरमेंट है तो एक का तो एल्कोहल बनेगा और एक का क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। जिसको अपन से पूछा जा सकता है अकबेंजोइन क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, अकबेंजोइन क्या है, तो अपन कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, आज अपन बात करते हैं, देखो एक या तो बात करते हैं बेकमैन कंडेंसेशन की, या बात करते हैं बेंजाइलिक बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट की। ठीक है, तो पहले अगर अपन बात करें बेकमैन, किसकी बात करते हैं, बेकमैन कंडेंसेशन अभिक्रिया। देखो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी साइड प्रोडक्ट H2O NH3 या कुछ निकलता है तो उन रिएक्शनों को अपन क्या कह रहे हैं, बेकमैन कंडेंसेशन। लिखो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, यौगिक अभिक्रिया हाइड्रोक्सी एमीन के साथ कराने पर बने उत्पाद की अभिक्रिया H+P2O5 के साथ कराने पर एमाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, एमाइड बनते हैं। ठीक है, देखो ये अपना क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। देखो इसके बाद इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, NHOH2। ठीक है, तो अपन को पता है, देखो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव, और यहां से क्या रिमूव होगा, H2O। और जैसे ही H2O रिमूव होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड N और OH। ठीक है, अब यहां से जब अपन को क्या मिलेगा, H+ या अपन कहें P2O5। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। जैसे ही H+ यहाँ अटैक करेगा और अटैक करेगा तो अपना कंपाउंड में क्या फॉर्मेशन होगा, देखो NOHH पॉजिटिव चार्ज, यही होगा। और जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके रिमूव होगा, यही होगा। और अगर अपन कहीं सेकेंड स्टेप में बात करें तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यही आया है। अब पॉजिटिव आया है तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर वो क्या पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। और ये नेगेटिव इसके साथ क्या कर जाता है, अटैक कर जाता है। क्या करता है, अटैक। और जैसे ही अटैक करेगा तो अपना यहाँ तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। अब जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अपन H+ का मतलब क्या होता है, H+ और H2, तो यहाँ कौन अटैक करेगा, H2। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो ये अगर रिमूव हो रहा है तो अपन कह सकते हैं ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। और जैसे ही अटैक होगा तो डबल बॉन्ड इसके साथ N, ये अपना जो है यही है, और ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है अपन को क्या दे रखा है, H2O।
और H2O कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, और जैसे ही अटैक करेगा तो अपन कह सकते हैं N, या OH, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इसने क्या दिया है, लोन पेयर। अब यहां से क्या होता है, H प्लस रिमूव होगा, और जैसे ही H, अब इसको मैं डायरेक्ट 7 मेंबर रिंग बना देता हूं। क्या बना देता हूं, 7 मेंबर रिंग। अब जैसे ही 7 मेंबर रिंग बनेगी, ये स्ट्रक्चर होगी। अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं, टॉटमराइजेशन, और टॉटमराइजेशन के थ्रू अपना क्या बनेगा, देखो N, और यहां क्या आ जाएगा O। भाई यहां से इसने बॉन्ड ब्रेक किया तो देखो यहां आया पॉजिटिव, यहां आया नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अपन ने क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर यहां पर अपना क्या बचा था, H प्लस, ये H प्लस किधर रिमूव हो गया, यहाँ। तो अपन इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या हो गया, H, क्या हो गया, H। तो ये कंपाउंड अपना क्या कहलाता है, एमाइड। कौन सा कहलाएगा, एमाइड। और ये अपना इंपोर्टेंट रहेगा पॉलीमर में, ठीक है। अपन पॉलीमर पढ़ते हैं भैया नाइलॉन 66, और एक पढ़ते हैं नाइलॉन 6, ठीक है ना। और इसमें उसका इसका उपयोग किया जाता है, और इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम। इसका नाम क्या है, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। अगर एडवांस में यहां से इसको शुरू करता है और यहां से फिर आगे पॉलीमर करता है, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे थे, देखो कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सी एमीन के साथ करवाने पर बने उत्पाद की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, H प्लस के साथ। तो अपना क्या फॉर्मेशन बन रहा है भैया, एमाइड। तो अपना क्या फॉर्मेशन हुआ है, एमाइड। और इसे अपन क्या कहते हैं भैया, बेकमान कंडेंसेशन अभिक्रिया। नोट करो। देखो भैया, अब आप लोगों को ऐसे कोई एग्जाम्पल या तो आप लोगों को मिलेगा ऑक्सीजन बना हुआ, या यहां से रिएक्शन करवा सकता है। तो OH के जो ट्रांस ग्रुप है, जो उसका बैक साइड ग्रुप है, उसको आपको क्या करवाना है, माइग्रेट करवाना है, ठीक है। और उससे अपन को क्या बनाना है, एमाइड फॉर्मेशन करना है। देखो सपोज करो आपको ये दिया, देखो इसी एग्जाम्पल की बात करें, अपन को ये दे रखा है, मान लो सपोज करो ये है, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, ट्रांस। कौन सा है, ट्रांस। तो अपन को ये ध्यान रखना है, OH के ट्रांस पे जो ग्रुप होता है वो हमेशा माइग्रेट करता है, ठीक है। अब ये ग्रुप रिमूव होगा, और इसके साथ इसको आप लोग डायरेक्ट भी जैसे इस तरह से डिनोट कर सकते हो भैया। भाई ये ग्रुप माइग्रेट करेगा तो यहाँ बनेगा ये, ठीक है। और इसके साथ क्या आ जाएगा, OH। तो अपन को पहली कंडीशन में तो क्या करना है, ये ध्यान रखना है भैया, ट्रांस OH के, या OH के ट्रांस वाला कार्बन हमेशा माइग्रेशन में भाग लेता है या प्रतिस्थापन में भाग लेता है। अगर मान लो सपोज करो आपके पास ये कंडीशन है और ऐसे दे रखा है, तो यहां पर कोई ट्रांस नहीं है, तो आप लोग इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली आप लोगों को ये कंपाउंड मिलेगा और इसका आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना है। अर्थात कार्बन की जो रिंग है वो कार्बन तो क्या रहेगा, सेम, लेकिन उस रिंग के अंदर अपन क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा। वो कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, एमाइड। कौन सा बन जाएगा भैया, एमाइड। अब अपन को ये कंपाउंड दिया है, देखो मान लो सपोज करो ये कंपाउंड आपको दे दिया है, ठीक है। और यहां पर आपको लिखा मिले H प्लस, क्या मिले, H प्लस,
ठीक है, तो अपन को पता है कौन सी रिएक्शन है, डिकमान कंडेंसेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया ग्रुप कौन सा माइग्रेट होगा, ट्रांस। अर्थात यहाँ जो ये ट्रांस है उसके साथ ये जो मेंबर रिंग बनेगी वो कितने मेंबर बनेगी, 7 मेंबर। लेकिन 7 मेंबर में कार्बन की संख्या समान रहेगी, केवल नाइट्रोजन उपस्थित रहेगा। ठीक है, अर्थात अगर ट्रांस के साथ जो है ये इस तरह से ट्रांस हो जाएगा और आपको इसके साथ क्या जोड़ देना है, ओ। इस बॉन्ड को ब्रेक करके क्या जोड़ देना है, ओ। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोग लिख लो OH के ट्रांस वाला कार्बन रिंग एक्सपेंशन में भाग लेता है। तथा जिससे रिंग में नाइट्रोजन उपस्थित हो जाता है। इस कारण से उस रिंग में एक परमाणु की वृद्धि हो जाती है तथा वह रिंग एमाइड में परिवर्तित हो जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस केवल इतना ध्यान रखना है, N इसके साथ H और एक कार्बन इंक्रीज होगा। क्या बनेगा, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है भैया, इस बॉन्ड को आपको क्या करना है, ब्रेक करके यहाँ, और इसको अपन को क्या ऐड कर देना, ये तो रिमूव हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, OH। भाई इस OH को तो क्या कर देना है, रिमूव, और यहाँ पर क्या ऐड कर देना है, OH। और इतना तो जानते हो इसके बाद क्या होता है, अगर टॉटोमराइजेशन की पॉसिबिलिटी है, चलाव्यवता की पॉसिबिलिटी है, तो आप लोगों को क्या करना है, चलाव्यवता या टॉटोमराइजेशन करना है। तो यहाँ पर केवल आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमेशा जो ट्रांस है OH का ट्रांस, जो कार्बन है वो हमेशा रिंग एक्सपेंशन में भाग लेगा। ठीक है, और जहां से वो टूटा है वहां पर कौन सा ऐड हो जाएगा, OH। क्या ऐड हो जाएगा भैया, OH। और इस तरह से आप लोगों को प्रोडक्ट डिनोट करना है भैया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सपोज करो आपको इस तरह से दे रखा है, मान लो यहाँ CH3 है, क्या है, CH3। तो आप लोगों को पता है ट्रांस कौन सा है ये, तो इसको ब्रेक करो। आप लोग ऐसे कर सकते हो, N रिंग कितने मेंबर बन गई, 7 मेंबर, और उसके नियरेस्ट क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O। भाई इसको क्या करो, ब्रेक कर दो, नाइट्रोजन को क्या कर दो, ऐड कर दो, या ऐसे भी सिंपल कर सकते हो, देखो जो है इसको रिमूव करो और यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर क्या कर दो, नाइट्रोजन ऐड। दोनों तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना भैया। भाई आपको क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है। ठीक है, तो जहां से ट्रांसफर किया है भाई बैक साइड से जो जा रहा है उसके जहां से ये बैक साइड हो रहा है, तो ये तो यह माइग्रेट करेगा और यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे ही माइग्रेट करेगा तो ये नाइट्रोजन और यहां पर क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, तो यहां कोई स्टीरियो केमिस्ट्री तो रिलेटिव होती नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, भाई एक नाइट्रोजन को उसको जो अपना ये है नाइट्रोजन जो है यहां पर कंडीशन ये है। ठीक है, चाहे इसको अपन इस तरह से डिनोट करें क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। तो एक कार्बन आप लोगों को इंक्रीज करना होगा, वो कहां जाएगा, यहां पर, क्योंकि यहीं तो OH आएगा। तो इस बॉन्ड को तो आपको क्या कर देना, पूरे को ब्रेक करना है और यहां पर क्या लिख देना है, ऑक्सीजन। ठीक है, और जैसे ही भाई ये अपना जो कंपाउंड था यही था, इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे।
ब्रेक करते ही अपन को पता है अक माइग्रेट कौन सा कर रहा था, ट्रांस, और ट्रांस जब माइग्रेट कर रहा था तो ये नाइट्रोजन इसके साथ गया, नाइट्रोजन यहाँ, तो ओ एच कहाँ आया, यहाँ पर। तो अपन क्या कहें, देखो ये ओ, ये एन, तो सही तो है भाई। अपन क्या कह रहे, यहीं तो आ रहा है, तो अपना ओ एच किधर आएगा, नहीं नहीं, माइग्रेट तो ये होगा ना, ये, तो ओ एच किधर आएगा, इधर। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां तो आ जाएगा CH3 और इसके नियरेस्ट क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसी कंडीशन दी जाए इसको पूरे को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन और एक जगह आपको नाइट्रोजन ऐड करना है। मतलब एक रिंग में नाइट्रोजन का क्या होगा, ऐड करेंगे तो रिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप से आप लोगों को इनके क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने, वरना आप लोगों को मैकेनिज्म याद करनी है। हाँ तो उतार लेना जो भी है तेरे को। ये कंपाउंड है। दूसरी लिखो भैया, इनामीन अभिक्रिया। या तो इन बच्चों को समझा दो, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। ये दोनों, येलो शर्ट और उसके बगल में बैठा, ये दोनों, या तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो या फिर किसी की चाटा मार दूँ। बोले दोनों आ जाओ, दोनों बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाओ। रोज रोज कहाँ तक समझाऊंगा। क्या कौन सा सॉफ्टवेयर बेटे तुम्हारी माइंड में बता रहा है? जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठ के कल देखते। देखो भैया, इसमें नीट और IIT में बहुत क्वेश्चन मिलते हैं इससे रिलेटिव। आप लोगों को मिलेगा फर्स्ट कंडीशन में कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। उसके साथ मिलेगा आप लोगों को 2 डिग्री एमीन, कोई सा भी हो सकता है भैया। एसिडिक मीडियम में आपका एक कंपाउंड बनेगा, कौन सा बनेगा, ए। और इस एक कंपाउंड की रिएक्शन आप लोगों से ये भी करवा सकता है, बनेगा यहाँ बी। क्या बनेगा, बी। और इस बी का आप लोगों से किया जाएगा हाइड्रोलाइसिस, बनेगा सी। आप लोगों से A B C या आपसे पूछा जा सकता है अक्सी प्रोडक्ट कौन सा है।
देखो यहाँ अभी अपन ने बात की कि कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, इसी की बात हुई है। अब देखो अपन को ये पता है एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये लॉन पेयर है, ये इधर से इधर, तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। देखो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर क्या नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये लॉन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज है तो अपन को पता है कि यहाँ क्या होगा Cl, तो ये इधर से इधर और ये क्या हो जाएगा रिमूव। और जैसे ही रिमूव होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है ये CH2 ये CH3, देखो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ क्या आ जाएगा N और इसके साथ डबल बॉन्ड और क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अपन को पता है हाइड्रोलाइसिस, देखो ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव के साथ अपन क्या जोड़ेंगे एक OH। फिर दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर नेगेटिव और इधर क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव आएगा तो क्या जुड़ेगा OH। अर्थात यहाँ जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसके साथ OH OH CH2 CH3। ठीक है, अब अपन कह रहे एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं अनस्टेबल, और अनस्टेबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा रिमूव, और अपना जो कंपाउंड है वो क्या फॉर्मेशन होगा CH2 CH3। ठीक है, इस टाइप की एप्लीकेशन आप लोगों से पूछी जाती है भैया। ये MS चौहान में इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं आप लोगों को। देखो भैया नेक्स्ट एप्लीकेशन, देखो आपको ये कंपाउंड दिया गया है, इसके साथ 2 डिग्री एमीन। ठीक है, आपसे कहता एक कंपाउंड, फिर उसके बाद आपको दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड और ये Cl, और आपसे कहा गया ये कौन सा बनेगा B। अब आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। अपन को पता है कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें Cl रिमूव हो जाएगा, यही तो होगा। क्यों, यहाँ अपन पहली कंडीशन में कह रहे हैं क्या फॉर्मेशन होगा भैया, ये इनामीन फॉर्मेशन होगी, यही फॉर्मेशन होगी। और ये क्या करेगी यहां से, देखो ये इधर से इधर, ये नेगेटिव, ये इधर से इधर, ये यहाँ, और जब अटैक होगा तो अपन कह सकते हैं N डबल बॉन्ड R पॉजिटिव चार्ज, O नेगेटिव Cl और CH3, यही होगा भाई। ये अपन ने इधर से यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अपन ने क्या कर लिया बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। अब अपन क्या कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, अभी कौन सा हुआ है एडिशन, तो इसके बाद क्या होगा देखो ये इधर से इधर और ये Cl बार, प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ जब ये बनेगा तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा इसके साथ H प्लस, तो आप लोगों को पता है N डबल बॉन्ड R पॉजिटिव C डबल बॉन्ड और CH3। इसके बाद अपना क्या करवाना है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस दोनों बॉन्डों को ब्रेक करेंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या रहेगा पॉजिटिव, तो 2 टाइम पॉजिटिव आएगा तो अपन को H2O के कितने मोलिक्यूल लेने 2, और यहाँ पर 2 होंगे तो एक ही कार्बन पर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगे 2,
और वो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल। और जैसे ही अनस्टेबल होगा तो अपना क्या रिमूव हो जाता है यहाँ से, H2O। और अपना जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है भैया, C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, आप लोग इसको नोट। हो गया क्या नोट सभी का? तो इसको पोज करना पड़ेगा यार। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी आप लोगों को दे उसकी अपन को क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। अब अगली रिएक्शन आती है भैया विटिंग अभिक्रिया। कौन सी आती है, विटिंग। और विटिंग रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो मैं समझा देता हूं पहले, अब ये होती क्या है। देखो अपन ने अभी तक पढ़ा कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो अपन ने कितने रीजेंट पढ़े, 3 रीजेंट पढ़े। फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी अपन ने ZnHgHCl, यही पढ़ी। सेकंड की बात करें तो KOH और इसके साथ ये रिएक्शन, और थर्ड की बात करें तो रेड फॉस्फोरस और HI। अब अपन को क्या करना है, इसको रिमूव करना है और इसके स्थान पर अपन को जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है, CH2। तो यहाँ जो ये रिएक्शन है ये कहलाती है विटिंग रिएक्शन। कौन सी कहलाएगी, विटिंग। ये ऑक्सीजन तो गायब हो रहा है लेकिन उसके स्थान पर क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर अपन इसको लिखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं क्या चीज, देखो ये होता है भैया ट्राइफेनिल फॉस्फेट। क्या नाम है इसका, ट्राइफेनिल। फेनिल का मतलब बेंजीन, ट्राई का मतलब कितना है, 3 बेंजीन है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड के साथ। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते। अभी इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से, अनपेड। और अनपेड का मतलब इसके पास क्या, एक लोन पेयर। जब ये लोन पेयर है तो इधर से इधर रिएक्ट करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर। और जैसे ही बाहर करेगा तो CH3 इसके साथ P और ये PH3, और इस पर क्या रहेगा भैया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया है, लोन पेयर डोनेट किया है, ठीक है। अब इसको क्या मिलता है, बेस। क्या मिलेगा, बेस। और ये बेस है, देखो अब ये इसका इफेक्ट कौन सा हो गया, विड्रॉइंग ग्रुप का। और जैसे विड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो ये एसिडिक प्रोटोन हो जाता है। कैसा हो जाता है, एसिडिक प्रोटोन। और जैसे ही एसिडिक प्रोटोन होगा तो बेस यहाँ से क्या ले जाता है, H+, और ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। और ये कहलाता है अपना इंटरमीडिएट, जिसे अपन कहते बीटेन। क्या कहते भैया, बीटेन। और ये कंपाउंड रिएक्ट किसके साथ करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड, अब अपन को पता है CH2 नेगेटिव है और इसके साथ P और ये 3, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये अपन को आइडेंटिफाई है। अ कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो ये नेगेटिव है तो ये इधर से इधर, और ये किधर शिफ्ट होगा, इधर। और जैसे शिफ्ट होगा तो O नेगेटिव या पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के साथ CH2 यहाँ P और ये H3 और ये
पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये दोनों क्या कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, अब अपन को पता अगले स्टेप में जब इसको हीट कर दें तो हीट करते ही क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बॉन्ड ब्रेक करें, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ऑक्सीजन की। तो ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को बॉन्ड बनाना है तो क्या चाहिए, नेगेटिव। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से। तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या रहता है, पॉजिटिव। ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाता है, CH2। अर्थात अपन जो कह रहे थे कि इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो अपन को रिएक्शन कौन सी लेनी होगी, विटिंग अभिक्रिया। विटिंग अभिक्रिया में एक कार्बन की वृद्धि होती है, किसमें होती है, विटिंग अभिक्रिया। लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनमें कार्बन की कमी हो जाती है, जिसमें अपन ने पढ़ी हाफमान ब्रोमाइड, हुन्सडीकर अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया, उसके साथ कर्टियस रिएक्शन। कौन सी थी, कर्टियस। और एक कौन सी थी, डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन विटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, हमेशा एक कार्बन की वृद्धि होती है। ठीक है, ये है। अब अपन लिखते हैं, फिर अपन सिस्टमेटिक इसकी देखते हैं क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बोर्ड के अंदर ये नहीं है और मैंने गेट का एग्जाम दिया था, उस समय ये रिएक्शन आई थी। लिखो, कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया ट्राइफेनिल फॉस्फेट के साथ गलत लिख लिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ट्राइफेनिल फॉस्फेट या फास्फोरस लिख लो के साथ कराने पर एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। इस मध्यवर्ती उत्पाद की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों के साथ कराने पर एल्कीन बनती है। क्या बनेगी, एल्कीन। और इसमें लिख लेना एक कार्बन अधिक एल्कीन बनती है। नीचे आप लोग क्या लिख लोगे, एक कार्बन अधिक एल्कीन बनती है भैया। ठीक है, यहाँ तो मैंने क्या लिखा है, एल्कीन। ये अपन को याद करने के लिए लिखना है, एक कार्बन अधिक एल्कीन बनती है। अब अपने पास क्या है, देखो ये है PH3, इसके पास क्या है CH3, और इसकी रिएक्शन अपन को किस में करवानी है, बेसिक मीडियम। तो पहले ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इधर से इधर, ये क्या हो जाएगा, रिमूव। और जैसे ही रिमूव होगा तो अपन कह सकते हैं CH3H, ये P और ये PH3, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इसने क्या दिया है, लोन पेयर। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बेस, वो क्या करेगा H+, और जैसे ही H+ लेगा तो आपका बनेगा यहाँ पर PH3,
और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट करता है भैया, कार्बोनिल कंपाउंडों के साथ। और जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंडों के साथ रिएक्ट करेगा, देखो ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ पर, और जैसे ही अटैक करेगा तो अपन कह सकते हैं देखो ओ नेगेटिव, वो क्या रहेगा, नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो मैं इसको इसलिए से लिख दूँ CH2, ये P, ये PH3, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। भाई ये तो सेम रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। OCH, P, और इसके साथ PH3, और ये क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये क्या हो जाता भैया, रिमूव। देखो ये इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ, और आप लोगों को पता है प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ये। पहले इसको नोट करो, फिर अपन देखते डायरेक्ट आपको कैसे आंसर डिसाइड करना। नहीं करना। देखो भैया, अब दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको जो न्यूक्लियोफाइल बना हुआ दे सकता है या बनवा सकता है। जैसे आप लोगों को ये कंपाउंड दिया, ठीक है, और यहाँ आपसे पूछा जाए हक आप लोगों को बनाना है ये कंपाउंड, तो कौन सा रीजेंट सूटेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, कौन सा रीजेंट सूटेबल है। तो उसके लिए अपन क्या कह रहे हैं, या तो अपन को मिलेगा ये कंपाउंड, इसका मतलब समझे, देखो CH2 नेगेटिव, P पे क्या है, पॉजिटिव। तो अपन इसको इस तरह से भी तो डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन में आपको मिलेगा ये, दूसरी कंडीशन में आप लोगों को क्या मिलेगा, हीट। क्या मिलेगा, हीट। तो आपका प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा। तो अपन को अगर ये दे रखा है तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को डायरेक्ट यहां पर इस तरह से मिले तो आप लोगों को सिंपल इसको रिमूव करना है और आपका प्रोडक्ट डिसाइड करना है भैया, ठीक है। लेकिन ये ऐसी रिएक्शन क्या आईआईटी वाले जो प्रोफेसर होते हैं वो ज़्यादा इनको परफर करते हैं, इसलिए एडवांस में ऐसी रिएक्शन ज़्यादा आने के चांस होते, ठीक है ना। अगर अपन को दे दिया जाए ये कार्बोनिल कंपाउंड और यहाँ पर मिल जाए CH3Cl, उसके साथ PH3P, और सेकंड में मिल जाए अपन को बेस, और थर्ड में मिले हीट, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या फॉर्मेशन होगा भैया, CH3 और एक कार्बन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब देखो इसमें बहुत से एग्जाम्पल है, यही कंपाउंड आपको दिया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो आप पहले इसको नोट करो, आप लोग हो गया क्या, हो गया सभी लोगों का, चलो।
चले आगे, चलो देखो भैया, यहाँ से ये कार्बोनिल ऐसा कंपाउंड है, कोई सी भी एग्जाम हो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। देखो भैया, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन हमेशा 2, 3, 4 रिएक्शनों को एक साथ कंबाइन करके आता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को सपोज करो ये कोई कंपाउंड, पहले यही कंपाउंड दिया है, ठीक है, फिर यहाँ से आप लोगों को दिया है O3ZnH2, वो कह रहा है A+B, ठीक है, B की रिएक्शन करवा रहा है वो CH3Cl इसके साथ PH3 का P, फर्स्ट, सेकंड में बेस और थर्ड में आप लोगों को मिला हीट। आपसे कहता है C बनेगा, क्या बनेगा, C। और इस C की रिएक्शन आप लोगों को फर्दर डाइल्यूट NaOH के साथ, तो आप लोगों को क्या कह रहा है, वो क्या, यहाँ से फर्दर O3ZnH2O और फिर आप लोगों को बता रखी है भैया H+, ठीक है, बनता है D और E, और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ E। तो ये रिएक्शन यहाँ से भी प्रोसीड हो सकती थी और इसको वापस इसने यहीं बनाया। तो ऐसी रिएक्शन कई बार आपको मिल सकती है, जो रिएक्टेंट दिया है वही आप लोगों को प्रोडक्ट भी बनवा सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो अपने जो प्रोडक्ट बने हैं, एक तो बना ये और एक बना है भैया ये कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ जब अपन को ये पता रहेगा, क्योंकि डाइल्यूट NaOH है, अगर ये आप लोग कंपाउंड लोगे तो यहाँ पर आगे फर्दर डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो यहाँ पर भी आपको कौन सा मानना है, ये कंपाउंड, क्योंकि यहाँ जब ये बनेगा तो इसके लिए कंडीशन आएगी ये, और वो डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन नहीं कर सकता, वो किससे करेगा, कंसंट्रेट से, क्योंकि जैसे इसके साथ जब ये रिएक्शन होगा तो 2 कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, और 2 कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट, तो कौन सी रिएक्शन होगी, कहनी जरूर। तो आप लोगों को ऐसे दिया जा सकता है, या अपन को पता चल गया कि क्या बनेगा, ये बनेगा, इस डबल बॉन्ड को रिमूव करता है ये कंपाउंड और क्या बनाता है ये, और जैसे यहाँ बनेगा तो आपका एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट ये। अब अपन को पता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास तो है, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया, जो रिएक्टेंट दिया है वो आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, और ऐसा एक टेस्ट भी मैंने दिया भी था, जो मेन या एडवांस के टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन दिया भी था, ठीक है ना, सेम रख दिया था। अब मैंने सबसे पहले आप लोगों को ऐसे दिया, डाईएजोनियम सॉल्ट बनवाया NaNO2 HCl से A, फिर उसकी रिएक्शन NaNO2, ठीक है, या हीट या कॉपर के साथ, तो बन गया B, और फिर की रिएक्शन NaCl बनाया C, और आपसे C प्रोडक्ट पूछा था और वो प्रोडक्ट C कौन सा था, यही। तो वो ऐसी रिएक्शन बनवा सकता है, जो आप लोगों को रिएक्टेंट दे रखा है वो उसका प्रोडक्ट भी हो सकता है रिएक्शनों के थ्रू, ठीक है, ओके।